तो लास्ट ब्लॉग का जहाँ अंत हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है आज का दिन भी और आज का ये ब्लॉग भी। सीरम के लिए जितनी भी चीजें डिप करके छोड़ी थी वो अच्छे से भीग गई हैं, फूल गई हैं। अब इसको मैं पकाऊंगी और थोड़ा सा इसमें कड़ी पत्ते की 2-3 डंडियां उसे निकाल के कड़ी पत्ते और 2-3 पत्ते मैंने गुड़हल के डाले हैं। एक मेरी फीड में शॉर्ट्स आया था, उसको देख के मैं ये बना रही हूँ। और उसके जो एक्चुअली है क्या कि जो कमेंट सेक्शन था उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोगों के रिस्पॉन्स उसमें दिखे मुझे। तो जब मेजोरिटी में दिख रहे थे ना तो ये लगता है लाओ लगा के देख ही लें। तो वो मैं बना रही हूँ। जब ये बन चुका था ना मैंने इसको स्प्रे बॉटल में भर के रख दिया, ठंडा करके छान के। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी क्लीनिंग व्लीनिंग करने के लिए। तो हालांकि आजकल वेदर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डस्ट हो, फिर भी डस्ट हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है ना कि डस्टिंग का जो रूटीन गर्मियों में बन जाता है वो विंटर्स में उतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है ना, तो कई बार ध्यान नहीं रहता। और आजकल तो वैसे भी किचन में बहुत ज्यादा टाइम चला जा रहा है तो उस वजह से भी मैं समय नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन चलते फिरते इन पौधों पे नजर पड़ रही थी, खासतौर से जब मैं इस एरिया में पोछा लगा रही थी तब। और यहाँ पे या तो इनको स्प्रे से धोया जा सकता है या सीधे सीधे पानी से धोया जा सकता है, लेकिन फिर यहाँ पे हो जाती है बहुत ज्यादा कीचड़। फिर उसको वाइपर से हटाओ, फिर पोछा लगाओ, सुखाओ, वो बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो इनमें ये जो गमले हैं सिरेमिक के, जो ये बड़े बड़े पॉट्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे गमलों में ये प्लांट्स लगा रखे हैं। तो ये गमले अंदर बाहर होते रहते हैं, इनको अंदर बाहर करते रहते हैं हम लोग, जिससे कि जो अंदर वाले गमले हैं उनको भी बीच बीच में हवा और ये सब लग जाए, धूप वगैरह। और जो फ्रेश हो जाते हैं गमले बाहर हवा में धूप में बढ़िया, जिनके पत्ते बहुत बिल्कुल ताजे से हो जाते हैं, तो उनको हम उठा के अंदर ले आते हैं। तो जब बाहर जाते हैं तब तो धुलाई हो जाती है, लेकिन जब अंदर रहते हैं ना तब धुलाई नहीं हो पाती। तो ये तरीका मुझे ज्यादा अच्छा और कन्वीनियंट लगता है कि इनके पत्तों को पोंछ दो और ना पानी फैलता है ना कीचड़ होता है, और पत्ते भी साफ हो जाते हैं, चमक जाते हैं। तो अच्छी खासी जो धूल की लेयर है वो लगी हुई थी इन पत्तों के ऊपर। और जब पूरे का पूरा जो प्लांट्स हैं जितने भी हैं मैंने इनको जब पोंछ लिया, गमलों को पोंछ लिया ना, तो बिल्कुल चमक गए थे, बिल्कुल नए जैसे लगने लगे। तो वही रहता है ना कि काम करने की कई बार ध्यान नहीं रहती है। और जब उस चीज को कर लो तो उसके बाद वहां का जो रिजल्ट देखो ना तो उसको देख के इतनी खुशी होती है और ये लगता है कि यार ये काम पहले ही कर लिया होता तो सही रहता। तो अभी ना मैं झाड़ू लगा चुकी थी, उसके बाद मतलब सीरम पकने के लिए रख दिया था उठते, उसको छान के ठंडा करके ठंडा करने के लिए रख दिया था। उसके बाद स्प्रे बॉटल में भर के फिर मैं आई हूँ यहाँ पे। भी पोछा नहीं लगाया है, पहले यहाँ की क्लीनिंग कर रही हूँ। एक्चुअली पोछा लगाते लगाते ही मैंने ये गमलों का जो है दिमाग में आया, मैंने कहा अभी कर लेती हूँ। और आजकल वॉक बिल्कुल बंद है, बहुत जबरदस्त कोहरा लगा हुआ है बरेली शहर में, और ऐसा वेदर नहीं है कि आप ज्यादा पंगा ले सकें। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम दोनों ही, मतलब मैं और मेरे साथ जो जाती है टहलने के लिए, हम दोनों गए थे फॉग में ही। लेकिन इतना ज्यादा धुंध थी और सब कोहरा था, और सबसे ज्यादा तो पता है क्या था कि जिस पार्क में हम लोग घूमने जाते हैं ना वहां लोग नहीं थे, और बिल्कुल अंधेरा सा और सन्नाटा सा ना, तो थोड़ी सी डर सी भी लग रही थी। लग रहा था कि कोई आके कुछ कर गया तो मतलब देखने वाला और सुनने वाला भी नहीं है कोई। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई जब तक मौसम इतना खतरनाक है हम लोग घूमने नहीं आएंगे। धूप आएगी, लोग आने लगेंगे, थोड़ा सा भीड़ बढ़ जाएगी, तभी आना शुरू करेंगे। तो फिर हमने इसको घूमना जो है फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर रखा है। अच्छा, तो यहाँ पे पोछा लगा है। अब ये गमले हटा रखे थे अपनी अपनी जगह से, तो गमलों के नीचे भी सही से पोछा लग गया, नहीं तो रोज रोज इनके नीचे भी नहीं लग पाता है। अभी ना कुछ ब्लॉक्स पहले ये वाला नाइट सूट जो मैंने पहना हुआ है, इसको देख के कोई पूछ रहे थे कि ये आपने ऑनलाइन लिया ही ऑफलाइन लिया ही। मैंने खुद से स्टिच किया है, और जो शनील का फैब्रिक, बिल्कुल जो नॉर्मल शनील का फैब्रिक आता है ना उसका अब बनाया है ये। तो अ, ये उस वक्त जब मैंने बनाया था 1-2 साल पहले, तब 100 रुपया मीटर के हिसाब से शनील का फैब्रिक मुझे मिला था। जहाँ पे थोक में फैब्रिक मिलते हैं वहां से मैंने लिया था। और 2 मीटर में ये पूरा का पूरा जो नाइट सूट है वो बन गया था मेरा बहुत अच्छे से, क्योंकि जो शनील का फैब्रिक होता है उसका अर्ज बहुत ज्यादा मिलता है जब आप खरीदने जाओगे। तो अर्ज बहुत, यानी कि जो चौड़ाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो बन गया था, और इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारा फैब्रिक बचा हुआ भी है, क्योंकि बहुत स्ट्रेचेबल होता है शनील का कपड़ा। देखिए शनील और वेलवेट में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। वेलवेट डिफरेंट है, शनील अलग है। शनील स्ट्रेचेबल होता है, वेलवेट स्ट्रेचेबल नहीं होता है। और थोड़ा सा वेलवेट जो है हल्का सा ज्यादा रिच लुक देता है, और थोड़ा महंगा भी होता है। तो ये शनील है, स्ट्रेचेबल होता है फुली, और बहुत इजी होता है इससे कोई भी चीज बनाना, क्योंकि आपको स्पेशली फिटिंग के लिए उतना ज्यादा कुछ प्लीट्स व्लेट्स डालने नहीं पड़ते। मैंने इसमें सिंपल गोल गला बनाया है, और बहुत अच्छा स्ट्रेचेबल बढ़िया पजामा भी बन गया था बहुत अच्छे से। और बहुत बढ़िया चल रहा है, रफ होता है, बिल्कुल रफ यूज करो, धो पटको, मशीन में धो, कुछ भी करो, कहीं नहीं जाता है इसका फैब्रिक। तो ये हाथ का बना हुआ है, मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदा है, ना ही ऑफलाइन। अच्छा, इसके बाद ना ये जो बन गया था क्या कहते हैं उसे, टोनर, ये मैं लगा रही हूँ।
स्प्रे बॉटल में डाला है ना तो उसकी वजह से जल्दी-जल्दी बहुत अच्छे से पूरे की जो स्कैल्प है उसमें अच्छे से फैल जाता है। अ, नहीं है अगर स्प्रे बॉटल तो आप कॉटन की हेल्प से भी लगा सकते हो। इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा देखिए मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊँ तो जब भी मैंने इस तरीके की कोई भी चीज़ बनाई है बालों के लिए स्पेशली, मैं कभी भी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं लगा पाई। 10-15 दिन लगाया उसके बाद फिर रूटीन कुछ इधर-उधर हुआ तो वो रह जाता है। तो मैं कभी भी नहीं लगा पाई। लेकिन एक चीज़ की जो तो मैं आपको ये जो सीरम बनाया इससे गारंटी देती हूँ कि अगर आपकी डैंड्रफ हो रही है तो वो इससे रिड्यूस हो जाएगी। बाकी हेयर ग्रोथ और बाकी जितने भी दावे किए थे उस वीडियो में उसका मुझे मैं नहीं कह सकती। हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ ये सब, वैसे भी ये सब चीज़ें बहुत टाइम के बाद असर करती हैं और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, उसके बाद ही आप किसी तरीके के रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डैंड्रफ इससे कम होता है। मेरे सिर में डैंड्रफ नहीं है लेकिन जब मेरी बेटी को मैंने लगाया था इसे तो उसके सिर में डैंड्रफ काफ़ी हद तक कम हो गया था। अब बच्चे हैं तो कई बार लगवाते हैं, कई बार नहीं लगवाते, कई बार वो भूल जाते हैं, कई बार मैं भूल जाती हूँ। वही केयरलेसनेस के चक्कर में नहीं हो पाता है। तो वो लगाया उसके बाद जो ये टोनर या सीरम जो भी कह लो इसके साथ अच्छाई ये है कि आपको इसके बाद हेड वॉश करने की ज़रूरत नहीं लगती है। आप इज़िली जो हो मतलब ऐसे ही रह सकते हो बिना हेड वॉश करे। आप 2-3 दिन लगातार लगाओगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ, थोड़ी-सी लेयर सी बालों में कुछ आ गई है। उसके वैसे भी 3-4 दिन के बाद हेड वॉश करना ही पड़ता है। तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया था और एक्चुअली मुझे आज हेयर वॉश करना था, मैं भूल गई थी करना और मतलब मैंने नहीं किया। तो ख़ैर आज हमें कहीं जाना भी था, तो इस वज़ह से भी हेयर वॉश करना था और मेरा आज हेयर वॉश डे भी था, लेकिन मैं मेरे बिल्कुल दिमाग से ही उतर गया। तो अभी फ़िलहाल जो अभी मैं आपको बताऊँ ब्रेकफ़ास्ट का तो हरी सब्ज़ी बनी है पालक की और लंच के लिए बन रही है तहरी। और मैं जब से मेरी बेटी आई है, मैं एक भी दिन शॉप पे नहीं गई हूँ, नहीं जाती हूँ वैसे। मेरे जब बच्चे लोग घर में जुड़े रहते हैं तो अगर बहुत काम हुआ या 2-3 दिन में 1 बार चले गए, लेकिन इस बार तो मैं बिल्कुल नहीं गई। एक तो ठंड बहुत है, दूसरा एज़ सच वेदर की मार बिज़नेस में भी पड़ती है हमेशा, तो बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है। और उसके बाद भी जो लंच है वो मैं जल्दी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मैं और मेरी छोटी वाली बेटी है, हम दोनों मूवीज़ के बहुत शौकीन हैं। मूवीज़ मतलब नॉर्मल जो रूटीन बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं वो नहीं, जो सीरीज़ होती हैं, वेब सीरीज़ हो गई या कुछ फ़नी या सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर, ये वाला जो जॉनर होता है ना वो हम दोनों का फ़ेवरेट है। तो कोई भी ऐसी मूवीज़ जब वो आती है तो हमारा टारगेट रहता है कि हम 1 दिन में 1 मूवी कवर करें। तो इसीलिए जो लंच है वो टाइम से बना रही हूँ मैं। जिससे कि जब मैं मतलब मूवी देख के छूटूँ 1:30-2 बजे के अराउंड तो सीधे इसमें मैं सीटी लगाऊँ और बच्चों को गरम-गरम तहरी खिला दूँ। तो इसलिए जो है एक बन रहा है। साइड में मेरा अपना अजवाइन वाली जो चाय बनती है, वो आज भी बन रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऑफ़िस नहीं जा रही हूँ तो ये चाय नहीं पीऊँगी। देखिए आजकल जो ये मौसम है ना इसमें मैं औरों का तो नहीं कहती लेकिन अपना बताऊँ, मेरा जो फल हैं या फ्रूट्स का जो कंज़म्पशन है वो बिल्कुल कम हो जाता है और ना के बराबर। तो इतनी ठंड में फल खाने का मन ही नहीं करता। अब जब पेट में फल नहीं जाते हैं ना तो मतलब पेट वाली दिक्कतें होने लगती हैं। है ना? तो ऐसे में क्या करो आप, अगर आप लोगों के साथ भी है क्योंकि सर्दी के मौसम में देखिए भूख भी लगती है, डाइट भी बढ़ती है, प्लस जो गरिष्ठ खाना है वो भी हम लोग ज़्यादा खाते हैं। जैसे अभी आजकल हलवा बना है, लड्डू बने हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करके पेट में जा ही रहा है सब कुछ। और फल तो ना के बराबर है। कोई मतलब जैसे पपीता वगैरह कट जाए तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन बाकी सिट्रस फ्रूट्स बिल्कुल मन नहीं करता खाने का। तो ऐसे में ना अपना पानी का कंज़म्पशन बढ़ा दो। सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से दूर रहना है विंटर्स में तो, या अगर आप परेशान रहते हैं विंटर्स में, क्योंकि कारण यही है कि प्यास हमें लगती नहीं है और पानी पीने का हम लोग उतना ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। तो बीच-बीच में ना 1-1 ग्लास या 1-1 आधा-आधा ग्लास गर्म पानी, गुनगुना पानी पीते रहो, तो पेट ठीक रहता है। मैंने देखा है, खाना भी डाइजेस्ट होता है और फ्रूट्स जो नहीं भी खा रहे ना तो वो उतना नहीं पता चलता है। बाकी जो मेरी हर्बल टी बनती है वो तो बन ही रही है। जो एक बार शॉर्ट अभी मैंने कुछ दिन पहले डाला था ना तो कोई पूछ रहा था कि इसमें क्या ऐड किया आपने हर्बल टी में? सिर्फ़ अजवाइन थी उसमें और कुछ भी नहीं था। न चीनी ना कोई और चीज़। और ये जो कप में मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये आँवले का जूस है जो कि बचा हुआ है। एक्चुअली जो आँवले का जूस मैं डेली निकाल के हम लोग पीते हैं ना वो आँवले आज बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और 2-3 आँवले बच रहे थे जो कि उनकी जो ऊपर जो स्किन होती है ना, जो उसकी जो छिलका होता है ऊपर से बड़ा खराब-सा हो रहा था, तो मैंने उसको पील करके उसको भी ग्रेट कर लिया, तो जूस थोड़ा-सा ज़्यादा बन गया था। और आँवले ख़त्म हो गए तो फिर मैंने ये जो बचा हुआ जूस है उसे कप में करके रख दिया है। आज दिन भर में कभी न कभी पी लेंगे गर्म पानी डाल के, नहीं तो कल काम आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ये मैं अपनी और मेरी बेटी की दोनों की मैंने हर्बल टी छानी, मतलब सभी लोग हम लोग पी लेते हैं। बच्चों को पसंद हो ना हो मैं पिला देती हूँ आधा 1 कप के अराउंड, क्योंकि बच्चे भी मतलब खा ही रहे हैं चटर-पटर बहुत सारी चीज़ें, और बच्चे आए ना तो
बन भी बहुत रहा है खाना, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ लगा ही रहता है। तो पी लेते हैं बच्चे भी, नखरे नहीं करते मेरे। और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेवर की डिमांड रहती है उन लोगों की। तो मैंने फिर थोड़ा-सा हलवा लिया, गरम किया। मतलब अभी मैं आपको बताऊँ, ये वाला हलवा मिला के मैं इस विंटर में 4 बार हलवा ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और अभी जब मेरी छोटी वाली बेटी जाएगी तो फिर से हलवा बनेगा, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। थोड़ा-थोड़ा गरम होता है, सभी लोग खाते हैं और थोड़ा जो है ऊपर चला जाता है। कभी कई बार ऐसा होता है कि जब मैं ऐसे टाइम पे गरम कर रही होती हूँ, जब मेरी मदर इन लॉ मतलब चाय का टाइम होता है ना, तो मैं उनको भी दे के आती हूँ गरम-गरम। तो ये बिल्कुल खत्म होने वाला है और फिर से बनेगा जब वो जाएगी। तो हलवा खूब बना है इस बार हमने, मतलब बहुत ही बार, और हर बार ग्रेट करने का काम बच्चे करते हैं। तो तहरी बन गई, रायता बन गया, हलवा गरम हो रहा है, चाय बन रही है। उसके बाद जी हमने मूवी एंजॉय करी। तो मूवी कौन-सी है गेस करिएगा, इसलिए मैं थोड़ी-सी क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी, बहुत ही सेंसिबल मूवी है, फनी भी है, इमोशनल भी है एट द सेम टाइम। और हम लोग मतलब बैठे बड़े, मैं ये मूवी पहले भी देख चुकी हूँ अकेले। मतलब जब मैं बहुत खाली रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पास कुछ बहुत काम करने को नहीं रहता है ना, तो कई बार मैं अकेले देख लेती हूँ, बट ऐसा बहुत कम होता है। तो वही मूवी मेरी बेटी ने नहीं देखी थी, तो उसकी कंप्लेंट थी कि आपने क्यों देखी? तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि चल तेरे साथ भी बैठ के देखूँगी। तो वही अभी मैं हम रात दोनों को देख रहे हैं हमें बैठ भजन के। संध्या में जाना था, इसलिए मैं कह रही थी मुझे आज हेड वॉश करना था और मैं भूल गई। तो ठंड बहुत है और फिर समझ में नहीं आता ना क्या पहनो, स्वेटर-वेटर मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, और कोट और जैकेट डालो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है पूजा वाली जगह पे। तो वही सबसे अच्छा तरीका है, कंफर्टेबल भी है, स्टाइलिश भी लगता है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है। शनेल का ब्लाउज़ 2-3 बना लो, वही मैंने किया, पहना, ऊपर से शॉल डाला और चल दिए। गरम भी बहुत होते हैं। और जब चले घर से तो रास्ते में हमें मिली लिली, उसका हमने नाम लिली रख दिया है। आप सही हो गए हो ना, आप सही हो गए हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो ना, तुम छोटे बच्चे हो। हाँ, तुम अच्छे अच्छे बच्चे हो ना। हाँ हाँ, क्या 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 क्या, हाथ दे रही है हाँ बेचारी। क्या क्या, हाँ क्या 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 क्या, हाँ हाँ हाँ। अभी कुछ नहीं है तो खाने को, अब अभी हम कुछ जा नहीं, रहे हैं। अब तुम थे नहीं 2 दिन से, चलो आजा। जब से इसके घाव में हमने दवाई लगाई है ना, ये हमारे और क्लोज हो गई है। और मतलब मैंने आपको बताया था ना कि गली में एंटर करते ही ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये और इसके भाई बहन सब हमारे पीछे पीछे लग जाते हैं, और बड़ा फनी भी लगता है उस वक्त और बहुत अच्छा भी लगता है एक्चुअली। तो अभी ये ना, हम जब घर से वहां से आ रहे थे वापस, तब का ये क्लिप है, और ये हम वेट करी थी साला हमारा। इसके सामने कोई कुत्ता आ जाए मेरे को काटने को, हैं? और ये मतलब कोई चिंटू। तुम क्या गंदी बात कर रहे हो ना, तुम हम गंदी बात करते हो ना, है ना, तुमने इतनी गंदी बात करी है। ये ओ, छोटा बच्चा है ना, अब इसको कुछ दो बिस्किट बिस्किट खाने को। घाव इसका बिल्कुल भरने वाला है, ऑलमोस्ट भर चुका है, लेकिन निशान नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ के बाल सारे खराब हो गए थे, सारे उड़ गए थे। तो मतलब, लेकिन इसे बहुत आराम है। और अभी जब हमको घर तक छोड़ने आई तो फिर इसको बिस्किट दिए, क्योंकि खाना बनाया नहीं था, कुछ रोटी वगैरह थी नहीं, क्योंकि हम लोग वहीं से खा के आए थे और बच्चों ने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था अपने लिए। तो इसको जो है बिस्किट विस्किट दे के विदा किया। देन जब मैं आई हूँ तो मुझे अब नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना है, और थोड़ा-सा मैं ध्यान दे रही हूँ, थोड़ा-सा पर्टिकुलर हो गई हूँ बालों को लेके, क्योंकि क्वालिटी बालों की बहुत खराब हो गई है। तो ये जो ऑयल है, मेरे ख्याल से पिछले साल गर्मियों में या शायद ठंड में बनाया था मैंने, सरसों के तेल में इन्फ्यूज़ करके कुछ-कुछ चीज़ें। तो वो अभी तक भी है, क्योंकि यूज़ ही नहीं किया, केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं बालों को लेके। तो वो उसको मैं थोड़ा-सा गरम कर रही हूँ और इसको लगाऊँगी, देन अगले दिन करूँगी हेड वॉश। और जो पानी गरम किया है उसमें मैं तेल की कटोरी रखी तब गरम कर रही हूँ, और थोड़ा-सा पानी एक ग्लास में लेके गरम पानी मैं भी पीऊँगी, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और पानी अपना लेके और जो तेल की कटोरी है, गरम तेल लेके फिर मैं अपना जो है ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठ के मैंने ऑयलिंग करी है और बालों में, पानी पिया है आराम से बैठ के। अच्छा, ये जो मैं आपको बताऊँ ना, वैसे आप किसी भी चीज़ का जब ध्यान देने लगते हो ना, तो रिज़ल्ट ना दिखें ऐसा नहीं हो सकता। आज से 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले मैंने शायद शेयर भी किया था, मैंने अनियन जूस प्रॉपर निकाल के और मतलब पूरा प्रॉपर विधि से बना के मैं उसका जो है एक तरीके का हेयर मास्क कह सकते हो आप, वो लगाती थी ना, तो सच में मेरा जो हेयर फॉल वो इतना गज़ब तरीके से रिस्ट्रिक्ट हुआ, और हेयर ग्रोथ तो मैं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि कंसिस्टेंट रही ही नहीं कभी, लेकिन वो जो रेमेडी थी ना, उसने मेरा हेयर फॉल तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। लेकिन वही बात है ना, कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब थोड़ा-सा गर्मी आ जाए और थोड़ा-सा ठंडा मतलब मौसम ऐसा हो जाए कि स्कैल्प पे हम कुछ लगा सकें, क्योंकि आप आजकल आप देख रहे होंगे मैं फेस पैक भी नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ फ्रीक्वेंटली शेयर करती रहती हूँ। मतलब ठंड की वजह से। और जो मैं
चेहरा धोती हूँ ना जिससे जिस उपटन से जो मैंने बना रखा है, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है ना, वो एक तरीके से फेस पैक का ही काम करता है क्योंकि वो लगे रहता है मेरे स्किन पे। उसकी बहुत पतली सी लेयर मैं लगा लेती हूँ, 5-7 मिनट तक रहती है, उसके बाद मैं उससे चेहरा धो लेती हूँ। मतलब वो एक तरीके का फेस वॉश भी है, फेस स्क्रब भी है, उपटन भी है, जो आप उसको नाम देना चाहो वो है। तो ना इतनी ठंड में रूटीन स्तर पे आप इतना भी कर लो ना तो काफ़ी रहता है स्किन के लिए। और बाकी बालों का अब मैं थोड़ा-सा ध्यान देना शुरू कर रही हूँ और अगर वो टोनर पे कंटिन्यू रह पाई तो उसका रिज़ल्ट अगर मुझे मिलेगा तो आपके साथ शेयर करूँगी, उसका बनाने का तरीका भी और रिज़ल्ट भी। अच्छा, ऑयलिंग के बाद जो कंघी यूज़ होती है और जो हेयर क्लिप यूज़ होता है वो भी मैं नेक्स्ट डे जब हेड वॉश करती हूँ ना तो उनको भी धो लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, अनजाने में इनसे ही बाल बना लो तो अच्छा खासा जो साफ सिर है वो भी ऑयली हो जाता है। तो ये व्लॉग तो यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन हिट ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।